नमस्कार, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है उसको समझेंगे। पारिस्थितिकी क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड क्या दर्शा रहा है, उसके अंदर क्या क्या उसके प्रकार है। तो आइए देखते हैं हम पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी जीव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर, जीव और पर्यावरण के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, जीव और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। वे जीवों और पर्यावरण के मध्य जो जो क्रियाएं हो रही वो किसके अंदर आ गया? पारिस्थितिकी के अंदर। देखो देखते हैं, जीव जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएं को कह रहे हैं हम पारिस्थितिकी। अन्योन्य क्रिया। अब ये हो गया पारिस्थितिकी। फिर पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड पारिस्थितिकी को दर्शा रहा है। भाई उसको अपन क्या करें, उसको संरचना के थ्रू हम उसको दर्शा रहे हैं। जैसे कि पारितंत्र को हम दर्शा रहे हैं, उसकी संरचना को पिरामिड बना के हम उसको दर्शा रहे, वो होता है पिरामिड। जैसे कि हमने उसको दर्शा रहे उसकी संरचना बना के, इस तरह से पिरामिड बना दिया ना, इस तरह से पिरामिड बना दिया। भाई हमको पारिस्थिति को बता रहे हैं कि भाई उसके अंदर जीवों की संख्या इतनी है, या उसका जो जैव भार इसका ज़्यादा है, या उसके अंदर ऊर्जा है। ये क्या होता है हम इसके अंदर देखेंगे। पहला टॉपिक हो गया पारिस्थितिकी, जो जीव और पर्यावरण के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएं हो गई पारिस्थितिकी। अब पिरामिड क्या दर्शाता है? पिरामिड पारिस्थितिकी को दर्शा रहा है। भाई हम पिरामिड बना के उसको दर्शा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे पिरामिड जो होते, दो तरह के पिरामिड्स होते हैं। दो तरह के पिरामिड हो गए, एक हो गया सीधा पिरामिड और एक हो गया उल्टा पिरामिड। पिरामिड हो गए दो प्रकार के, हो गए उल्टा और सीधा पिरामिड। अब देखो सबसे पहले जो उसका आधार होता है, आधार के अंदर हम क्या होता है हमेशा? उत्पादक। उत्पादक को हम हमेशा आधार मानते हैं। फिर उत्पादक के बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता है ना, ये हो गया प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, यहाँ पे आ जाता है तृतीय उपभोक्ता। उसी तरह अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे और वापस से समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं उत्पादक उपभोक्ता क्या है। पिरामिड हो गए, दो तरह के हो गए, एक सीधा पिरामिड बनता है और एक उल्टा पिरामिड होता है। अब इसके अंदर संरचना क्या क्या होती है? अब देखो ये है पिरामिड। अब पिरामिड का जो आधार वाला भाग होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक। हरे पौधे क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वपोषी। जो अपने भोजन के लिए, अपने एनर्जी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, वो होते उत्पादक। उत्पादक होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी उत्पादक। फिर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंदर क्या आता है? उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर आता है तृतीय उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता होता क्या? उपभोक्ता क्या होते हैं? ये होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी और मांसाहारी। विषमपोषी और मांसाहारी भी होते हैं। जो प्राइमरी उपभोक्ता है विषमपोषी होते हैं। उत्पादक जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता को क्या बोला हमने? विषमपोषी। हम देखते हैं उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। भाई वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते। प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है।
फिर क्या आता है, उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता को हम बोलते हैं विषम पोषित, जो अपने खाने के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता होते 3 प्रकार के उपभोक्ता होते, प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता के बाद तृतीय उपभोक्ता। अब ये क्या होता है, अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक हो गए यानी कि हरे पौधे, हरे पौधे। उपभोक्ता क्या हो गए कि जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो क्या हो गए, जो किसको खाते हैं, उत्पादक जो हरे पौधे को खा रहे, मतलब प्राइमरी उपभोक्ता क्या हो गए, ये शाकाहारी, ये हो गए शाकाहारी। अब द्वितीय उपभोक्ता की बात करें, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं मांसाहारी, और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो भी क्या होते हैं, मांसाहारी। अब जो प्राइमरी उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाते हैं, उत्पादक को खा रहे, उत्पादक को खा रहे तो वो क्या हो गए, स्वयं उत्पादक को खा रहे तो वो कैसे हो गए, शाकाहारी हो गए। शाकाहारी है, हरे पौधे को खा रहे वो हो गए शाकाहारी। अब जो क्या होता है, जो द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो पेड़ जो शाकाहारी जो जीव होते उनको खाएंगे वो होते द्वितीय उपभोक्ता, जो मांस खाने वाले। तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाएंगे। जैसे कि हम और एग्जाम्पल से समझे क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। ये देखो, ये है, ये हमारा क्या है, उत्पादक। अब देखो ये क्या है, उत्पादक। उत्पादक क्या हो गया, हरे पौधे हो गए। फिर हरे पौधे को खाने वाला कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए, शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खा रहे वो हो गए शाकाहारी, हो गए शाकाहारी। जैसे कि एग्जाम्पल, हिरण, हिरण, हिरण किसको खा रहे, घास वगैरह को, या ये शाकाहारी पौधे हो गए। फिर द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गए, द्वितीय उपभोक्ता किसको खा रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता मान लिया जैसे कि हो गया भेड़िया। फिर तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया, शेर हो गया, जो भेड़ियों को खा रहे। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। यहाँ पर क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे चल रहे थे पिरामिड, पिरामिड पढ़ रहे थे। पिरामिड जो होता है कैसा होता है, 2 प्रकार के पिरामिड, पिरामिड जो होते हैं सीधा पिरामिड बनता है और एक उल्टा पिरामिड बनता है। इसका जो आधार वाला भाग होता है, पिरामिड के आधार में क्या होता है, हमेशा हरे पौधे, उत्पादक जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, उसका आधार होता है पिरामिड को। अब देखो पिरामिड के हम प्रकार से समझेंगे, पिरामिड का प्रकार की बात करें, पिरामिड के प्रकार, पिरामिड के प्रकार। पिरामिड जो होते 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। संख्या, संख्या पे, फिर उसका जैव भार, फिर होता है ऊर्जा। पिरामिड का प्रकार, पिरामिड के जो प्रकार है 3 तरह के पिरामिड होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, और हो गया ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या होता है भाई, उसको संख्या के आधार पर हम उसका पिरामिड बना रहे भाई, कौन से जीव उत्पादक का संख्या ज्यादा है या उपभोक्ता की संख्या ज्यादा है, वैसे संख्या के आधार पर हम क्या बना रहे पिरामिड। जैव भार की बात करें तो उसके जैव भार के आधार पर हम उसका पिरामिड बना रहे भाई, किसका भार ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, पिरामिड उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ऊर्जा का पिरामिड भाई, उसके ऊर्जा के आधार पर हम पिरामिड बना रहे हैं। जैसे कि प्रथम हम ले लो, बात करें हम संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड,
अब हम देखेंगे संख्या का पिरामिड हम कैसे बना रहे हैं पारितंत्र के अंदर, इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंदर। संख्या का पिरामिड के अंदर अगर हम प्रथम देखें इसके घास स्थल की हम बात करें तो इसका पिरामिड देखो, जैसे कि घास को खाने वाला, टिड्डा, मेंढक, सांप। अगर हम घास स्थल की बात करें पारितंत्र के अंदर कैसा चल रहा है, घास को कौन खा रहा है, टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक को खा रहा है सांप। अब हमें इसका पिरामिड बनाना है, इसकी संख्या के आधार पर हम इसका पिरामिड बनाना है, किसका, घास स्थल का। तो हम इसका पिरामिड बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे उत्पादक को हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, आधार जो भाग जो होता है वो होता है उत्पादक। अब देखो ये हो गया उत्पादक। अब हम देखेंगे किसकी संख्या, यहाँ पे उत्पादक से क्या टिड्डे की संख्या ज्यादा होगी या उत्पादक की संख्या ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे उत्पादक की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उससे कम संख्या किसकी होगी, टिड्डे की संख्या कम होगी उससे, फिर मेंढक की संख्या और उससे कम होगी, फिर सांप की संख्या। तो इस तरह से हमारा पिरामिड, इसका पिरामिड बन रहा है इस तरह से। यहाँ पे आगे हमारा उत्पादक, फिर आगे टिड्डा, मेंढक और सांप। तो पिरामिड जो होता है, घास स्थल के पिरामिड की बात करें तो घास स्थल का पिरामिड हमेशा कैसा बन रहा है, घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा यानी कि अपराइट। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि संख्या का पिरामिड के अंदर घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है, तो घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। इसके संख्या के ऊपर हमने इसका पिरामिड बनाया। जैसे यहाँ पे उत्पादक की संख्या ज्यादा होगी तो इसका एरिया बड़ा है, उसके अंदर टिड्डे की संख्या कम होगी, फिर टिड्डे से मेंढक की संख्या और कम होगी, और मेंढक से सांप की संख्या और कम होगी। तो इस तरह से हमने उसका पिरामिड बना दिया उसके घास स्थल के ऊपर। अब हम देखेंगे इसका जलीय स्थल के ऊपर पिरामिड। देखें जलीय पारितंत्र। अब जलीय पारितंत्र के अंदर हम देखें, जलीय पारितंत्र का पिरामिड अगर देखें क्या होता है, सबसे पहले क्या हो गया, पादप प्लवक, जंतु प्लवक के बाद में छोटी मछली, फिर हो गया बड़ी मछली। अब देखो यहाँ पे जो पादप प्लवक क्या होता है, यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे जिसकी स्टेम लीव्स वगैरह इतनी नहीं होगी, जैसे कि हो गया उसका तना पत्ती वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स हो गए। जैसे शैवाल की बात हो गई, शैवाल क्या हो गए, पादप प्लवक। जंतु प्लवक क्या हो गया, जंतु प्लवक वो हो गए बिल्कुल छोटे छोटे से जो जीव मिलते हैं हमें पानी के अंदर, वो हो गए जंतु प्लवक। फिर आता है छोटी मछली, बड़ी मछली। तो जलीय पारितंत्र कैसा चलता है, जलीय पारितंत्र के अंदर ये है पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक को कौन खाता है, छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली। अब हमें इसका पारितंत्र इसका बनाना है जलीय पारितंत्र। इसके संख्या के आधार पर हमें पिरामिड बना। अब इसके संख्या के आधार पर पिरामिड बना तो सबसे पहले इसका जो आधार भाग हम क्या लिखेंगे, इसका आधार भाग होगा पादप प्लवक। ठीक है। अब पादप प्लवक की संख्या ज्यादा होगी क्या जंतु प्लवक से, हाँ, तो जंतु प्लवक की संख्या जो होगी पादप प्लवक से कम होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जंतु प्लवक। फिर छोटी मछली, छोटी मछली से कम संख्या किसकी होगी, बड़ी मछली की संख्या यहाँ पे बड़ी मछली। अगर हम इसके संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे तो जलीय पारितंत्र कैसा है, जलीय पारितंत्र का पिरामिड जो है सीधा बना है इसका पिरामिड, है ना।
तो यहाँ पे अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे कि भाई जो संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड जो है घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसकी संख्या का आधार पर घास का पिरामिड बनाया तो हमने कैसा बना, सीधा। फिर उसके बाद में जलीय पारितंत्र का संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बना, सीधा पिरामिड बना। भी पादप प्लवक की संख्या ज्यादा होगी, फिर जंतु प्लवक, फिर छोटी मछली, फिर आएगा बड़ी मछली। तो इस तरह से जलीय पारितंत्र का पिरामिड हो गया। फिर हम देखेंगे इसके अंदर जो वृक्ष पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनता है संख्या के आधार पर। वृक्ष पारितंत्र या परजीवी पारितंत्र। वृक्ष पारितंत्र या परजीवी पारितंत्र। अब हम देखेंगे वृक्ष का जो पारितंत्र कैसा होता है, उसकी संख्या के आधार पर हम इसका पिरामिड बनाएं। तो यहाँ पे हो गया वृक्ष, वृक्ष के ऊपर पक्षी, पक्षी के ऊपर जू। अब ये हो गया वृक्ष का पारितंत्र। अब हम देखेंगे इसकी संख्या के आधार पर हम इसका पिरामिड बनाएंगे। इसका पिरामिड कैसा बनेगा, हम जो आधार भाग हम हमेशा उत्पादक लिखते हैं, उसमें उत्पादक क्या है, वृक्ष। अब देखो इस वृक्ष को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब वृक्ष एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष के ऊपर क्या पक्षियों की संख्या ज्यादा होगी या वृक्ष की संख्या ज्यादा होगी। अब इसमें पक्षी की संख्या ज्यादा हो रही है। एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे क्या है, बर्ड्स है, कोई पक्षियां है, जैसे कि चिड़िया हो गया, तो पक्षी की संख्या ज्यादा होगी। एक पेड़ के ऊपर पक्षी की संख्या ज्यादा है, पेड़ क्या है वो एक ही है, यानी कि वृक्ष की संख्या क्या है, कम है। फिर इससे ज्यादा संख्या है किसकी, पक्षी की संख्या। अब देखो जो पक्षी के ऊपर जो जू है, उनकी संख्या क्या ज्यादा होगी पक्षी से, हाँ, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो ये पिरामिड कैसा बना हमारा, उल्टा पिरामिड बन रहा है। तो वृक्ष पारितंत्र का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसा बना, संख्या के आधार पर यह पिरामिड बनता है उल्टा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए भाई। संख्या के आधार पर घास स्थल का पिरामिड सीधा बनता है, जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड जो बनता है सीधा। फिर उसके बाद में इसका जो वृक्ष पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है संख्या के आधार पर वृक्ष का। यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ संख्या के 3 देख लिए हमने भाई, उसका घास स्थल पिरामिड, उसका जलीय पारितंत्र देख लिया, और उसका वृक्ष पारितंत्र, परजीवी पारितंत्र। अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ संख्या हो गया, अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड कैसा होता है। अब हम देखेंगे जैव भार भी, अभी तक हमने देखा संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे थे। अब हम देखेंगे उसके जैव भार, उसके भी भार के आधार पर, उसके वेट के आधार पर पिरामिड कैसे बनेगा। घास स्थल का है, जलीय पारितंत्र है, या फिर उसका वृक्ष पारितंत्र। अब हम देखेंगे इसका जैव भार का घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है। घास स्थल के अंदर कैसा बनता है, घास, घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने। अब देखो इसका घास स्थल का जैव भार का पिरामिड बनाएंगे तो उसके भार के आधार पर बनाएंगे। तो यहाँ पे भार के आधार पर इसका पिरामिड बनाए, या फिर हम इसका एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, घास, टिड्डा, मेंढक और सांप। अब हम इसका पिरामिड कैसे बनाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे जो आधार भाग में हम हमेशा क्या लिखते हैं, उत्पादक। तो यहाँ पे उत्पादक की जगह पे क्या आ गया, घास। ये है घास,
घास के ऊपर, अब यहाँ पे भार किसका ज्यादा होगा, घास का पिरामिड ज्यादा होगा, टिड्डे का पिरामिड। ऑब्वियसली बात है भाई, पूरा एरिया घास से कवर्ड है तो उस पूरे का घास का भार क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा हो गया। फिर टिड्डे का भार कैसा होगा, जो टिड्डे है उसका भार जो है, उसका जो वेट है उसका घास से कम होगा, टिड्डा। अब कुछ टिड्डे के सामने कुछ मेंढक की संख्या कम है तो मेंढक का जो भार होगा वो टिड्डे से भी कम होगा। मेंढक के ऊपर सांप, अब इसका भार कैसा होगा, कम हो गया। तो यहाँ पे जो पिरामिड जो कैसा बन रहा है, घास स्थल का जैव भार का पिरामिड भी कैसा बनता है, सीधा। अब हमने देखा कि भाई उसके संख्या के आधार पर पिरामिड बनाए, घास स्थल का संख्या का पिरामिड कैसा था, सीधा। घास स्थल का जैव भार का पिरामिड भी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है भाई। उसको पहले हमने देखा कि उसके भार के आधार, यहाँ पे हम इसके भार के आधार पर हमने उसका पिरामिड बनाया, वहां पे हमने उसके संख्या के आधार पर पिरामिड बनाया। दोनों ही पिरामिड कैसे बन रहे हैं, सीधे। अब हम इसका जलीय पारितंत्र देखेंगे, किसके अंदर, जैव भार का। समुद्र का जलीय पारितंत्र, समुद्र का जलीय पारितंत्र। अब हम समुद्र का जलीय पारितंत्र देखें, देखो यहाँ पे पादप प्लवक, जंतु प्लवक, फिर छोटी मछली, छोटी मछली के बाद बड़ी मछली। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र का जलीय पारितंत्र, भाई यहाँ पे इसके भार के आधार पर हमें पिरामिड बनाना है। अब देखो यहाँ पे पादप प्लवक, उत्पादक हम क्या लिखते हैं हमेशा, पादप प्लवक जो है क्या है, भार आधार, आधार पर हम क्या लिखते हैं हमेशा, उत्पादक लिखते हैं, तो उत्पादक लिख दिया। फिर हमें देखना है किसका भार ज्यादा होगा, क्या पादप प्लवक का भार ज्यादा है या जंतु प्लवक का भार ज्यादा है। तो यहाँ पे पिरामिड कैसा बनेगा, अब देखो पादप प्लवक से ज्यादा भार किसका है, जंतु प्लवक का भार ज्यादा है, जंतु प्लवक। अब जंतु प्लवक से छोटी मछली का भार ज्यादा है या बड़ी मछली का भार ज्यादा होगा, यहाँ पे जंतु प्लवक से ज्यादा भार किसका होगा, छोटी मछली का, छोटी मछली। अब छोटी मछली से ज्यादा भार किसका है, बड़ी मछली। अब यहाँ पे पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा, उल्टा पिरामिड बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक हमने देखा था संख्या के आधार पर, ये जलीय पारितंत्र संख्या के आधार पर कैसा बना था, सीधा बना था संख्या के आधार पर, क्योंकि पादप प्लवक की संख्या ज्यादा थी, फिर जंतु प्लवक की संख्या, फिर छोटी मछली और फिर बड़ी मछली की संख्या कम थी। अब यहाँ पे हम इसके भार के आधार पर पारितंत्र, इसका जलीय पारितंत्र या पिरामिड बना रहे इसके भार के आधार पर। तो यहाँ पे बड़ी मछली का भार ज्यादा है तो ये एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, फिर बड़ी मछली से कम भार होगा छोटी मछली का, फिर जंतु प्लवक हो गया पादप प्लवक। बट हम हमेशा आधार में लिखते हैं, हम उत्पादक ही लिखते हैं। तो यहाँ पे समुद्र के जलीय पारितंत्र कैसा हो गया, उल्टा। अब हम देखेंगे इसका नदी तालाब का पारितंत्र। नदी तालाब का पारितंत्र देखें, इसके जैव भार के आधार पर हम इसका पिरामिड कैसे बनेगा नदी तालाब का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाएगा पादप प्लवक का भार कम होगा, किससे, जंतु प्लवक से। तो जहाँ पे जंतु प्लवक का भार क्या है, ज्यादा। अब यहाँ पे जो है, अब देखो समुद्र की बात करें तो समुद्र के अंदर छोटी मछलियां कैसी थी, समुद्र के अंदर यहाँ पे जो बड़ी मछलियां मिलेगी हमें ज्यादा, तो बड़ी मछली समुद्र के अंदर ज्यादा मिल रही थी, तो क्या हो रहा था,
समुद्र के अंदर जलीय पारितंत्र कैसा था, उल्टा बना था, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी मछलियाँ समुद्र के अंदर हमें मिलेगी ज़्यादा, किससे, छोटी मछली कम होगी तो बड़ी मछलियाँ हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, तो बड़ी मछली का भार यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब हम किसका देख रहे हैं, अब हम नदी तालाब का देख रहे हैं। नदी तालाब के अंदर बड़ी मछलियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, हमें नदी तालाब के अंदर छोटी मछलियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटी मछली, और फिर हम देखेंगे बड़ी मछली जो होगी छोटी मछली से कम होगी। हम यहाँ पे नदी तालाब की बात करें, नदी तालाब के अंदर हमें बड़ी मछलियाँ कम दिखती, छोटी मछलियाँ ज़्यादा होगी। अब ये कैसा बना है पिरामिड, अब देखो यहाँ पे छोटी मछली क्या हो गई, ज़्यादा है, किससे, बड़ी मछली। तो ये पिरामिड कैसा बना है, पिरामिड है, उल्टा तो है पर कैसा है, तरकू, तरकू या शंख रूपी पिरामिड बना है। तो नदी तालाब का पारितंत्र का हमने पिरामिड बनाया जैव भार के आधार पर, तो कैसा बना, तरकू शंख रूपी। और जब हमने उसका समुद्र, है ना, समुद्र के जलीय पारितंत्र बनाया था तो कैसा बना था, पिरामिड उल्टा बना था, जिसमें बड़ी मछली ज्यादा थी छोटी मछली से, भार इसका, पर यहाँ पे छोटी मछली का भार ज्यादा है बड़ी मछली से, क्योंकि नदी तालाबों के अंदर छोटी मछलियाँ क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी, तो उन सब का भार जो होगा छोटी मछलियाँ का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जैव भार, जैव भार में घास स्थल का पिरामिड कैसा बना था, सीधा। फिर जैव भार के अंदर समुद्र का जलीय पारितंत्र कैसा बना था, उल्टा। फिर हमने नदी तालाब का पारितंत्र कैसा बना था, उल्टा, तरकू या शंख रूपी बना। फिर हम पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड। थर्ड पॉइंट आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, अब ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है भाई, उसके ऊर्जा के आधार पर हम पिरामिड बना रहे भाई, किस में ज़्यादा ऊर्जा है और किस में कम ऊर्जा है। अब ऊर्जा का पिरामिड के अंदर हम बात करें घास स्थल की, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सब में सीधा ही होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता में। ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने बताया था, अब देखो ऊर्जा क्या हो रही है, इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, उत्पादक के पास ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना, ये अपनी ऊर्जा कहाँ से ले रहा है, सन से, सूरज से अपनी ऊर्जा ले रहा है, तो यहाँ पे उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। फिर उत्पादक को खाने वाला कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है तो उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। फिर उससे कम ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता के बाद होगी, भाई उत्पादक को खा रहे, यहाँ से अपनी ऊर्जा ले रहा है। फिर द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को खा रहा है, तो यहाँ पे फिर तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के बाद होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पे ऊर्जा जो है एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही, एक ही क्या ऐसा थोड़ी हो रहा है ऊर्जा इसमें द्वितीय उपभोक्ता से ऊर्जा प्राथमिक में आ रही, ऐसा नहीं हो रहा है, या प्राथमिक से ऊर्जा तृतीय में जा रही, ऐसा नहीं हो रहा। ऊर्जा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उत्पादक को खाने वाले कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये ऊर्जा इसके पास में गई। फिर द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं तो ये ऊर्जा इसके पास में गई। इस तरह से हम ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं। अब ऊर्जा का पिरामिड हम घास स्थल पे ऊर्जा का पिरामिड बनाएं, कैसे बनेगा, वही उत्पादक हो गया घास, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई घास, हो गई यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता क्या हो गया, भेड़िया। फिर बात आती है तृतीय उपभोक्ता कौन हो गया, शेर।
तो घास स्थल के अंदर हम ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, फिर किसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, फिर घास के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी उत्पादक के पास में, फिर उससे कम ऊर्जा किसके पास होगी, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हिरण। फिर हिरण को कौन खाएगा, भेड़िया, तो भेड़िया के पास में। फिर भेड़ियों को खाने वाला कौन है, तृतीय उपभोक्ता शेर। तो इस तरह से ये पिरामिड जो है कैसा बन रहा है, सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड, घास स्थल का पिरामिड कैसा बना, सीधा पिरामिड बनता है। अब ऊर्जा का पिरामिड के अंदर ही हम इसका जलीय पारितंत्र का पिरामिड बनाए। जलीय पारितंत्र के हम पिरामिड बनाए तो पादप प्लवक जो होगा उसके पास में ज़्यादा ऊर्जा होगी, उत्पादक के पास में ज़्यादा ऊर्जा होगी, फिर ऊर्जा होगी जंतु प्लवक, फिर आता है छोटी मछली, फिर आएगा बड़ी मछली। तो इस तरह से जलीय पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा। ऊर्जा के अंदर ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बन रहा है। अब हम इसके घास वृक्ष पारितंत्र की बात करें, वृक्ष पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का पिरामिड कैसा बन रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास हो रही है, पेड़, फिर पक्षी, पक्षी के बाद में जू। तो ये पिरामिड भी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ज्यादा ऊर्जा किसके पास में है, पेड़, उत्पादक के पास में, फिर उससे कम ऊर्जा पक्षी के पास में, फिर जू के पास में। तो ये पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा। तो यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में पिरामिड पढ़ा। पिरामिड के 3 प्रकार देखे, कौन कौन से पिरामिड होते, कौन सा पिरामिड उल्टा बन रहा है, कौन सा पिरामिड सीधा बन रहा है। इसको हम एक बार वापस रिकेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 एक क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पारिस्थितिकी समझा भाई जीव और पर्यावरण के बीच जो होने वाली अन्योन्य क्रियाएं जो होती है पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी के अंदर पिरामिड पढ़ा, पिरामिड जो होता है सीधा होता है और उल्टा होता है। फिर पिरामिड के बाद में पिरामिड के प्रकार 3 तरह के, संख्या का पिरामिड, जैव भार और उसके ऊर्जा के आधार पर। इसके संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे, फिर उसके जैव भार के आधार पर पिरामिड बना रहे, फिर उसकी ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बना रहे। फिर उसके बाद में हम संख्या का पिरामिड पढ़ते। सबसे पहले संख्या का पिरामिड के अंदर घास स्थल का पिरामिड बनाएंगे। तो घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। संख्या का पिरामिड जो होता है घास स्थल में सीधा बनता है। फिर उसके बाद में संख्या का पिरामिड, जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा। फिर वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जू की संख्या पक्षी के ऊपर ज़्यादा होगी, वृक्ष एक होगा, एक वृक्ष के ऊपर ज़्यादा पक्षी बैठ रहे। तो इस तरह से इसका जो है संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। फिर हम इसके जैव भार की बात करें, उसके भार के आधार पर पिरामिड हम बनाएं तो घास स्थल का पिरामिड भार के आधार पर बन रहा है, सीधा बन रहा है। फिर उसके भार के आधार पर समुद्र का हम जलीय पारितंत्र बनाएंगे। समुद्र का जलीय पारितंत्र बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मछली का भार ज़्यादा होगा। तो इस तरह से पिरामिड कैसा बन रहा है, यहाँ पे उल्टा पिरामिड बन रहा है समुद्र के। फिर हम नदी तालाब की बात करें, नदी तालाब के अंदर भार के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। तो यहाँ पे छोटी मछली का भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पिरामिड तरकू और शंकुरूपी बन रहा है। फिर हम ऊर्जा का पिरामिड की बात की। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब हमने घास स्थल की बात करी, घास स्थल में भी ऊर्जा का पिरामिड सीधा है, क्योंकि ऊर्जा घास से हिरण के पास, हिरण से भेड़, फिर शेर, ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही एक ही डायरेक्शन।
तो ये पिरामिड सीधा बन रहा है। फिर उसके बाद में ऊर्जा का जलीय पारितंत्र देखा तो ये भी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। फिर इसके अंदर वृक्ष पारितंत्र भी कैसा बन रहा है, ऊर्जा का सीधा। समझ में आ गया। यहाँ पे पिरामिड के 3 प्रकार हो गए, संख्या, ऊर्जा और उसके भार के आधार। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं। अधिकतर पिरामिड सीधे होते हैं। अधिकतर पिरामिड सीधे अधिकतर पिरामिड सीधे होते हैं, परंतु अब यहाँ पे देखना, संख्या का वृक्ष पारितंत्र और संख्या का वृक्ष पारितंत्र और झेव भार का जलीय पारितंत्र उल्टा होता है। अधिकतर पिरामिड जो है सीधे बन रहे हैं, लेकिन संख्या के अंदर जो वृक्ष का पारितंत्र है और जैव भार के अंदर जलीय पारितंत्र, वो कैसा बनता है, उल्टा होता है। अब इसमें हम क्वेश्चंस देखें यहाँ पे, इस आज जो टॉपिक पढ़ा पिरामिड, इसी के ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। हरे पौधे उपभोक्ता उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। अब इसमें बताना है कि जो हरे पौधे हैं, पारितंत्र के अंदर हरे पौधे क्या होते हैं। क्वेश्चन है कि पारितंत्र के अंदर हरे पौधे क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक है या द्वितीय उपभोक्ता है। तो पारितंत्र के अंदर हरे पौधे हम पढ़ रहे, हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, घास स्थल का घास स्थल घास स्थल का संख्या का पिरामिड, घास स्थल का संख्या का पिरामिड। ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन है उल्टा, थर्ड है अनियमित या कोई भी नहीं। अब ये हम पढ़ चुके, अभी ये बताना है इसके अंदर भी, घास स्थल के अंदर
संख्या का पिरामिड की बात करें, घास स्थल की संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा, उल्टा, अनियमित या कोई भी नहीं। तो घास स्थल का संख्या का पिरामिड जो है कैसा बनता है, संख्या के आधार पर घास का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। अच्छा, जो घास स्थल का जो पिरामिड है उसके संख्या के आधार पर हो या जैव भार के आधार पर हो या ऊर्जा के आधार पर हो, ये कैसा बन रहा है, ये सीधा ही बन रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, जैव भार का समुद्र जलीय पारितंत्र, अब ये कैसा बनता है, उल्टा, सीधा, अनियमित या कोई भी नहीं। अब इसका आंसर बताओ कि जो जैव भार के अंदर हमारा समुद्र जलीय पारितंत्र भार के आधार पर जलीय पारितंत्र कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर हम इसके संख्या की बात करें तो संख्या के ऊपर जलीय पारितंत्र कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पे भार की बात करिए तो ये पारितंत्र कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादक जो है 60 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 100 ग्राम, द्वितीय उपभोक्ता 150 ग्राम। अब बताना है इसका जो पिरामिड बनेगा कैसा बनेगा, ये पिरामिड उल्टा या सीधा या अनियमित। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उत्पादक का, अब ये लिखा हुआ है इसमें वैल्यू क्या लिखी, ग्राम। अगर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर किलो कैलोरी लिखा होता है, किलो कैलोरी किसकी बात हो जाती है, एनर्जी। हम एनर्जी को किसके अंदर मापते हैं, किलो कैलोरी के अंदर। अगर किलो कैलोरी होता है तो हम क्या मानते हैं, वो एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड की बात हो रही। अब यहाँ पे किलो कैलोरी नहीं लिखा है, यानी कि ऊर्जा की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे किलो कैलोरी लिखा होता है हम मानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा बन रहा है। ऑप्शंस को मैं वापस थोड़ा सा चेंज करूंगी इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे इसकी किसकी बात हो रही, ग्राम, ग्राम की बात हो रही, मतलब वो किसकी बात हो गई, उसके भार की बात हो गई भाई, उसके जैव भार की बात। हम भार बता रहे तो वो भार से हम किसको बता रहे, भाई इतने ग्राम है, ये उतना ग्राम है, तो उसमें क्या बात हो गई, भार की बात हो गई। किलो कैलोरी लिखा है तो ऊर्जा की बात हो गई, ग्राम लिखा हुआ है तो हो गया भार। अब इसके अंदर ऑप्शन दूं, जैव भार का उल्टा पिरामिड या जैव भार का सीधा पिरामिड या
ऊर्जा का सीधा पिरामिड, ऊर्जा का उल्टा पिरामिड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, जो बात हो रही, क्या बात हो रही भाई, यहाँ पे उत्पादक की वैल्यू दे रही कि भाई उत्पादक जो है हमारा 60 ग्राम है, प्राथमिक उपभोक्ता हमारा 100 ग्राम है, द्वितीय उपभोक्ता हमारा 150 ग्राम। इसका मतलब ये उसके भार की बात हो रही है, इसका किसकी बात हो गई, उसके भार के आधार पर बात हो गई थी, ये ऑप्शन पहले ही कट हो गए। अब यहाँ पे ऊर्जा की बात तो हो ही नहीं रही, ग्राम लिखा हुआ है तो ऊर्जा का ऑप्शन कैंसल, ऊर्जा का ऑप्शन कैंसल, ऊर्जा, और ये ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो गया, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊर्जा की बात हो ही नहीं रही, ग्राम लिखा है तो ये हो गया कैंसर। अब हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है, भार की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन जो है इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। क्या होगा, जे भार का पिरामिड, ये पिरामिड उल्टा बन रहा है या पिरामिड सीधा बन रहा है। अब इसको हम देखें, इस पिरामिड को बना के देखते हैं, ये पिरामिड जो है कैसा बना। अब हमें उत्पादक की वैल्यू हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, उत्पादक हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, आधार में उत्पादक। अब हम देखना है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता है जो इससे उत्पादक से ज्यादा है या कम है, अगर इससे ज्यादा है तो कैसा बन रहा है पिरामिड, ये क्या हो गया 100 ग्राम, मतलब यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक से ज्यादा है, 100 ग्राम है। फिर द्वितीय उपभोक्ता है, क्या प्राथमिक से कम या ज्यादा है, प्राथमिक से ये ज्यादा है, तो ये एरिया क्या हो गया, इससे प्राथमिक से ज्यादा। अब मुझे बताओ ये पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा पिरामिड बनता है या सीधा पिरामिड बन रहा है। यहाँ पे ये पिरामिड कैसा बन रहा है, जैव भार का उल्टा पिरामिड। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया था हमारा, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया पारिस्थितिकी पिरामिड। अब हम देखेंगे जो पारिस्थितिकी पिरामिड है इसको किसने एक्सप्लेन किया था, एक साइंटिस्ट का नाम आता है, पारिस्थितिकी पिरामिड को एक्सप्लेन किया था, इसको समझाया था चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने समझाया था, इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि भाई हमने क्या पढ़ा, इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए, इसके इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हरे पौधे जो है पारितंत्र के अंदर उत्पादक होते हैं, ये घास स्थल का पिरामिड कैसा बन रहा है, जैव भार के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन देखा हमने कि भाई उसके ग्राम दे दिया है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।